गणपति उत्सव की रौनक बाजार में दिखाई देने लगी है। बाजार सज चुके हैं। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक बाजार गुलजार रहेंगे। 17 सितंबर को गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। 10 दिनी गणेश उत्सव को लेकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। गणपति उत्सव को लेकर बाजार भी चहुं ओर सजने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं एमजी रोड स्थित जम्मू गली में स्थापित प्राचीन गणेश मंदिर की, जहां दक्षिण मुखी गणेश जी के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। बता दें, बड़वानी में स्वयंभू स्थापित है श्री गणेश जी की प्रतिमा। दूर दराज से लोग आते हैं, पूजा दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। शहर के मुख्य मार्ग झंडा रोड स्थित एमजी रोड प्राचीनतम मंदिर स्वयंभू स्थापित भगवान गणेश जी मंदिर में साज सज्जा लगाई है। पूजा दर्शन के लिए श्रद्धालु का मंदिर में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बड़वानी शहर के एमजी रोड स्थित जम्मू गली में शहर का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर है, जहां दक्षिण मुखी गणेश जी का मंदिर करीब 700 से 800 वर्ष पुराना है, जिसका गणेश महापुराण में भी उल्लेख है। बताया जाता है कि 200 साल पहले कुएं की खुदाई के दौरान गणेश प्रतिमा मिली थी। इस गणेश प्रतिमा को इस कुएं के पास ही जमीन से 15 फीट नीचे स्थापित किया गया था। मान्यता है कि यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि मंदिर का निर्माण रियासतकालीन समय में कराया गया था। करीब 50 साल पहले इसका जीर्णोद्धार कराया गया। रियासत काल के समय शहर में एकमात्र यह गणेश मंदिर था। यहाँ राजा रणजीत सिंह का परिवार भी पूजा अर्चना करने के लिए आता था। मंदिर की विशेषता है कि शहर के जम्मू गली में रियासत काल में बना शहर का सबसे प्राचीन गणपति मंदिर है। इसकी खासियत है कि यहाँ की प्रतिमा 200 साल पहले की है। उस समय किसी तरह के आधुनिक संसाधन नहीं थे, लेकिन प्रतिमा की बनावट ऐसी है कि आज के आधुनिक संसाधनों से भी ऐसी प्रतिमा बनाना मुश्किल है। यह शहर का एकमात्र दक्षिण मुखी गणेश मंदिर है। इस गणेश प्रतिमा की स्थापना अगस्त्य मुनि ने की थी। कुएं की खुदाई के दौरान गणेश प्रतिमा मिली थी। इस कुएं के पास ही जमीन से 15 फीट नीचे गणेश प्रतिमा को स्थापित किया गया। यहाँ श्रद्धालु की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रद्धालु रजनी पाटीदार ने बताया कि यह मंदिर प्राचीन मंदिर है। जो भी मन्नत लेकर यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु की हर मन्नत पूरी होती है। हरतालिका तीज में मंदिर में उत्सव शुरू हो जाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ 10 दिनों तक बड़े हर्ष उल्लास के साथ आसपास सहित दूर दराज से लोग आकर पूजा पाठ करते हैं और मंदिर में लड्डू का भोग लगाया जाता है। पुराना है, यहाँ जो भी मन्नत की जाती है वो पूरी होती है। यहाँ की मन्नत हरतालिका तीज से यह मंदिर में उत्सव चालू हो जाता है और चतुर्थी के दिन यहाँ सुबह से ही भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। दिनों तक लोग बहुत आते हैं, लड्डू का भोग लगाया जाता है, सिंदूर से उनकी पूजा की जाती है। गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर बाजार में बिकने लगी मूर्तियाँ। मिट्टी मूर्ति के दुकानदार ने बताया कि दुकानदार राजेश गुप्ता का कहना है कि मुझे लगा कि इको फ्रेंडली के हिसाब से लोगों को मिट्टी के गणेश जी खरीदना चाहिए और उन्हें देना चाहिए, जिसके चलते मिट्टी के गणेश जी को घर के आंगन में लगे गमले में विसर्जित कर सकते हैं। वहीं पीओपी हमारे स्वस्थ वर्धन के लिए हानिकारक है। वहीं बाजार में बहुत से लोग मिट्टी के गणेश जी खरीद कर ले गए। मेरा ही व्यवसाय तो वैसे कपड़े का, लेकिन अभी विगत 2 वर्षों से मुझे ऐसा लगा कि इको फ्रेंडली के हिसाब से लोगों को मिट्टी के गणेश जी देना चाहिए। इको फ्रेंडली गणेश जी से क्या है कि अभी किसी भी मतलब घर पे उसको विसर्जित कर सकते हैं, गमले के में डाल के उसको मिट्टी का वो कर सकते हैं और पीओपी बहुत नुकसानदायक है। इसलिए मैं सभी से विनती भी यही है कि सब मिट्टी के गणेश जी खरीदें।
आयुर्वेद डॉक्टर योगेश परमार ने कहा, बाजार में पीओपी के गणेश जी की प्रतिमा बाजार में बिक्री के लिए दुकान लगी है, लेकिन पीओपी हमारे आसपास वातावरण को दूषित करता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक बीमारियां हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य को देखते हुए आसपास वातावरण सहित जल दूषित ना हो और मिट्टी के गणेश जी ही मूल रूप से खरीदना और उन्हें घर ले जाकर स्थापना सहित पूजा कर गमले में विसर्जन कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पे मिट्टी के जो गणेश जी बहुत प्यारे प्यारे गणेश जी हैं और मैं मिट्टी के गणेश जी स्पेशली लेने आया हूँ। मिट्टी के गणेश जी लेने से ये है कि जो मिट्टी के गणेश जी को पानी में या गमले में हम विसर्जित कर सकते हैं और पानी में विलीन भी हो सकते हैं। गणेश उत्सव की तैयारी को लेकर साज सज्जा दुकानदार राजेश यादव ने बताया कि गणेश चतुर्थी को लेकर साज सज्जा की सामग्री गुजरात के अहमदाबाद से खरीदकर बेचने के लिए करीबन 1 से 2 लाख रुपए की राशि का माल लाते हैं। हालांकि जिले में हो रही बारिश के चलते बाजार में रौनक फीकी है, जिसके चलते सामग्री खरीद लाई वस्तु में मुनाफे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ता है। डेकोरेशन की दुकान है। डेकोरेशन के अंदर अहमदाबाद बॉम्बे से माल लाता है, इंदौर अहमदाबाद बॉम्बे। तो बारिश के कारण व्यापार में बहुत तकलीफ आई इस बार। व्यापार में बहुत कमी है, मिलने वाले पूरा इसी कारण बारिश के 2-3 दिन से गणपति में बारिश हुई। इसका मतलब सभी त्योहारों में बारिश हो रही है। 1 लाख रुपये 1 से 2 लाख क्या मिल पाता है? पैसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, कम से कम फूल भी नहीं निकल पाएगा। कितनी दुकान? 10 से 15 दुकान। फूल माला, घंटा, राशन। हालांकि किसी भी त्योहार में बिना पूजन सामग्री का पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं किराना दुकान व्यवसायिक धीरज गुप्ता ने बताया कि गणेश चतुर्थी को लेकर बाजार में पूजन सामग्री खरीदने के लिए दुकानदार दुकानों में आते हैं। ग्राहक सामग्री के बढ़ते दामों को लेकर बिना भाव किए सामग्री नहीं ले जाते हैं। क्या है, किराने आते हैं तो भाव तो करते ही हैं। बिना भाव का तो माल बिकता ही नहीं है। अच्छी बिक्री है। हमारा तो जो लोगों को लगता है वो तो ले ही जा रहे हैं। बड़े बाजार में गिराकी चल रही है। देखिए, नारियल को लेकर कहाँ से लाते और क्या? तो यही बड़वानी से ही लेते हैं, सामने व्यापारी लाते हैं आगे से। और क्या करते हैं आप 20 की चीज 15 मांगते हैं, 18 मांगते हैं, और क्या करें, अलग अलग अपने भाव के हिसाब से। पीओपी से मूर्ति बनाने वाले थोक व्यापारी मूर्तिकार गोकुल गोले का कहना है कि मेरा मूर्ति बनाने का व्यवसाय है। मैं इस व्यवसाय में करीबन 25 वर्षों से मूर्ति बनाने का कार्य करता हूँ। हालांकि मिट्टी के बढ़ते दामों के चलते मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा बाजार में पीओपी की अपेक्षा मिट्टी की प्रतिमा के दाम में 2 गुना महंगी बिकती है। मिट्टी की डिमांड नहीं है, मिट्टी महंगी पड़ती है। पीओपी है, प्लस जो पीओपी का 100 रुपये में मिलता है, मिट्टी का वो 2 गुना बढ़ के 300 रुपये की समथिंग। तो आम आदमी के बजट से बाहर है वो 25 वर्ष हो चुके हैं। तो सभी में भाव ही करेगा ग्राहक, क्योंकि ये जिला जो है छोटा जिला है और अधिकतर मजदूर वर्ग है, तो इतना पैसा नहीं है। पर ठीक है, चल रहा है। लेबर लगते हैं ना, 8 से 10 लेबर है, बाकी 5 सदस्य घर के हैं। सारे लोग बनाने के 6 महीने के। छोटे दुकानदार फूल माला विक्रेता अनोखी लाल माली ने बताया कि मेरा फूल माला बेचने का व्यवसाय है। करीबन 25 वर्षों से फूलों से माला बनाने का व्यवसाय कर रहा हूँ। क्या ये बरसात पानी फूल भी खराब आ रहे, 100 रुपये किलो है। दूर बदलान भाड़ा लगता है 100 रुपये। माल आता है 1 क्विंटल 50 किलो, 3000, 4000, 5000 किलो। फिलहाल में तो देखो अब आज गणेश चतुर्थी है, माल बिक गया तो ठीक है। नुकसान उठा? 12,000 का माल आया हुआ। ज्यादातर ग्राहक कौन सी 10 वाली गिरा ज़्यादा मनता, मगर 10 वाली दुकान नहीं खाती, 20 वाली बना। लगभग 25 दुकान माला हम 300-400 माला। कितनी राशि? 7 से 8 हज़ार रुपये। विघ्नहर्ता यूनिवर्सिटी के सदस्य स्मिरित भाटिया ने बताया
कि गणेश चतुर्थी को लेकर पंडाल की तैयारी 10 दिन पूर्व से की जाती है और इस काम में हमारी यूनिवर्सिटी विघ्नहर्ता की टीम जुट जाती है। प्रतिवर्ष पंडाल सजाकर गणेश जी विराजमान करते हैं। शहर के मुख्य मार्ग में पंडाल को अलग अलग सदस्यों की टीम भांति भांति स्वरूप देकर पंडाल को सजाया जाता है। वहीं अनंत चतुर्दशी पर झांकियां निकाली जाती हैं। आता है उसके लिए 10 दिन पूर्व हम लोग तैयारियां करते हैं, साज सज्जा करते हैं, टेंट लगाते हैं, सब कुछ थर्माकोल की डिजाइन करते हैं, महल जैसा बनाते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हर साल ये करते हैं, जैसे हमारा चतुर्थ वर्ष है विघ्नहर्ता यूनिटी का, हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं। और बड़वानी के जैसे देखा जाए तो मेन चौराहा जैसे MG रोड हो गया, अपना मोटी माता चौक हो गया, थाना चौराहा हो गया, झंडा चौक हो गया, रंजीत चौक हो गया, जहाँ पर बड़े गणेश जी और अच्छे धूमधाम से बिठाया जाता है। और हर साल इसी तरीके से धूमधाम से सब कुछ बिठाने के बाद तैयारियां चालू रहती है और सब लोग मिल के एकजुट होकर सभी धर्म के लोग साज सज्जा करते हैं, तैयारी करते हैं और त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि स्वयं भू स्थापित की प्रतिमा है, जहाँ एक और मंदिर के ठीक नजदीक ही कुआं लगा हुआ है। बताया जाता है कि ये यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है कुएं का, और वही कुएं के पास 15 फीट दूरी पर मंदिर श्री गणेश जी की प्रतिमा है। आप जी बात करें कि रिद्धि सिद्धि बाद में ये प्रतिमा आसपास जो विराजमान की गई है, लेकिन जो गणेश जी की जो मूल प्रतिमा है वो स्वयं भू स्थापित हुई थी। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शहर सहित आसपास के लोग यहाँ पर पूजा दर्शन के लिए आते हैं। मान्यताओं को लेकर यहाँ से मान्यता पूरी होने के बाद पुनः मंदिर की ओर पूजा दर्शन के लिए आते हैं। बाजार में कई रौनक है तो कई चमक फीकी है, तो किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो किसी के चेहरे फीके पड़े हुए हैं। बड़वानी से लोकेश दाऊद न्यूज़।